जैसे मूल अधिकारों का जन्मदाता या जनक कौन सा देश है? तो एक बात ध्यान रखना कि मूल अधिकार जो है उनका जनक या जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1215 में ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के नाम से से 1215 में सम्राट जॉन को इंग्लैंड की जनता ने बाध्य कर दिया। किस लिए? कि जो प्राचीन स्वतंत्रताएं हैं, उन्हें लिखित रूप दिया जाए, उनको मान्यता दी जाए, उनको लिखित रूप दिया जाए। तो मान्यता और साथ में लिखित रूप दिया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो है मूल अधिकारों की बात ब्रिटेन में की गई। कब की गई? 1215 में सम्राट जॉन के समय। वहां की जनता ने सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता और लिखित रूप देने के लिए बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार जनक कौन है? इंग्लैंड। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि मूल अधिकार जो है मूल अधिकारों का संवैधानिक जन्मदाता या जनक कौन सा देश है? तो मूल अधिकारों का जन्मदाता अगर आप बात करेंगे तो इंग्लैंड है। अगर मूल अधिकारों का संवैधानिक जन्मदाता या जनक की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों? क्योंकि 1791 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को संविधान में रखा गया। ठीक है, 1791 में संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को संविधान में रखा गया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मूल अधिकारों का संवैधानिक जनक या जन्मदाता है। अब करेंगे भारत की बात कि भारत में मूल अधिकार जो है उसकी मांग कब रखी गई। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विधेयक। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि स्वराज्य विधेयक जो है उसको किसने तैयार किया था? तिलक जी ने। तो स्वराज्य विधेयक में तिलक जी ने सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग भारत में रखी। उसके बाद 1825 में श्रीमती एनी बिसेंट ने
ऑफ इंडिया बिल में इसकी मांग रखी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग की। उसके बाद 1830 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई। फिर 1831 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। अब आपको पता है कि एक प्रमुख अधिनियम है 1835 का अधिनियम। इसमें मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। मूल अधिकार शामिल नहीं। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन इसने कहा कि मूल अधिकारों के लिए आप एक समिति का निर्माण करो। तो इसके लिए एक समिति बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में परामर्श समिति और जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित एक समिति बनी। और इसी समिति के परामर्श के द्वारा जो है, इसी की सिफारिश के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने जो है हमारे भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है। यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन कि जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान अर्थात जब संविधान लागू हुआ था तब
7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। सात मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब एक मौलिक अधिकार कहाँ गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब ये जो अनुच्छेद 31 संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है अब क्या है? एक विधिक अधिकार है। अर्थात विधिक अधिकार का मतलब है कि कार्यपालिका के अध्यादेश या आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीना नहीं जा सकता, हस्तगत नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए संसद द्वारा कानून बनने के बाद ही सरकार या राज्य जो है वो किसी व्यक्ति की संपत्ति को हस्तगत कर सकता है। इस प्रकार अब मौलिक अधिकार से निकालकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो राजाओं के पास खजाने थे, जो उनके पास संपत्ति थी, उसे राजकीय कोष में डाल दिया गया, उनकी संपत्ति को छीन लिया गया। अब जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से किसी की संपत्ति को हस्तगत नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि हमने ये कॉन्सेप्ट जो है मूल अधिकारों का वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में संपत्ति के अधिकार को निकालकर संविधान के भाग 12 में के अध्याय 4 300A में रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इनको लिखा गया है। तो भाग 3, एक बात और ध्यान देंगे कि भारतीय